शुरू करता हूँ यशुआ हा मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। एमसीएम यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम के जितने भी साथी हैं जो फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, किसी को कॉफ़ी पिलाकर कलाम सुनाते हैं, किसी को कोई बर्गर खिला के दोस्ती का माहौल बना के कलाम सुनाते हैं, उन सब के साथ मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें बार बार ऐसे मौके फराहम करता है कि हम खुदावंद के कलाम को शेयर करें। क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो है मकरूहात के तल्लुक से, जिसका जिक्र दानियल नबी ने भी किया और मत्ती की इंजील में भी आया, और मकाशफा की किताब और उसका बाब जो है 13वां, उसमें जिक्र है कि उसने उस एक बुत बनाया और फिर उसने उसमें रूह फूंका और उसको इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तश ना करें उनको कत्ल भी किया जाए। तो हम इन बातों पर गौर करेंगे कि हम अखीर जमाने में हैं और आखिरी दौर है। आजादी महसूस करें और बेधड़क आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम जवाब कोई पूछे, कोई सवाल करें, कोई बात करें, तो पता नहीं हमें इस बात के लिए कोई तवज्जो देगा या नहीं। लेकिन मैं आपका एक हिस्सा हूं, कलीसिया का एक हिस्सा हूं, खुदा का खादम हूं, और मेरी यही कोशिश है कि हम सब मिलकर खुदा उनके कलाम में से कुछ ना कुछ सुने, कुछ ना कुछ सीखें। मैं ये हवाला आपके सामने तलावत करूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसको जरूर पढ़ें। सबसे पहले आप मकाशफा की किताब उसका 13वां बाब निकालें, और मकाशफा 13वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मे कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मे कारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तश की और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए,
जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। और मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्रे के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था। और जमीन और उसके रहने वाले उस पहले हैवान की परस्तिश करवाता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजल कर देता था। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसे इख्तियार दिया गया, इस तरह गुमराह करता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जख्म, और जो हथियार जैसे हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया। और उसका बुत बनाओ और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले। और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी करे। और उसने सब छोटे बड़े, दौलतमंदों, गरीबों, आजादों, गुलामों के दाने हाथ पर उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखते हैं वो इस हैवान का अदद गिन लें, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। मेरे अजीजों, ये जो लंबा हवाला आपके सामने तलावत किया गया है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि सारे वाक़े को हम समझ सकें। यहां पर मुख्तलिफ चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि ये जो आम जो बाहर के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं जो इसराइल में से नहीं है, ये उनकी बात नहीं। जो लोग मसीह के हो चुके हैं, जिन लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया, इसराइल से बाहर के लोग हैं, वो तो उठाए जाएंगे। वो तो वक्त से पहले की बात है। जब मसीह आएगा उस वक्त गैर कौमों के लिए मौका नहीं होगा कि गैर अकवाम में से लोग मसीह पर ईमान लाएं। जैसे एशिया के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, जो इसराइल से बाहर हैं, ये उनके लिए मौका नहीं है। ये सारे का सारा जो ये एक सीन है, ये बनी इसराइल के लिए है। बनी इसराइल में जो ईमानदार होंगे उनके लिए ये छाप की बात की जा रही है, ये मोहर की बात की जा रही है, ये निशान की बात की गई है। क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ निशान और सिर्फ ये सारी मुसीबतें, ये परेशानियां, ये उस वक्त जूश लोगों के लिए होगी, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते, वो इनकार करते हैं, वो मुखालफे मसीह हैं, मसीह के अगेंस्ट खड़े होते हैं। और उनके लिए मौका होगा कि अब वो इस बड़ी मुसीबत में से गुजरकर मसीह को मान लें, मसीह के ताबे फरमा हो जाएं, मसीह को अपना निजात दहिंदा माने। और ये उनको कहा गया है ईमानदार। यहां पे ये मुकद्दसीन बनी इसराइल के लोग हैं, ना कि बाहर के लोग हैं, जिसे हम कहते हैं मोड़ों के लोग, या जिसे हम कहते हैं कि मसीहत से दूर लोग, वो कौमें, वो कबीले जो बनी इसराइल में नहीं,
उनके लिए दरवाजा खोला गया है। लेकिन जब ये वाकया होगा, ये 666 की बात जो है, या ये अखीर टाइम की बात जो है, या ये जो 42 हफ्तों की बात जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बनी इसराइल पर फोकस किया गया है। तो हम जो बाहर के लोग हैं, हम इस बात पर बड़ा गौर करते हैं कि जी मेरी बात हो रही है, हमें ये चिप लेनी है या नहीं, हमें ये छाप लेनी है या नहीं। तो ये तीन मुख्तलिफ तरह से मौके हैं, तीन तरह की छाप है। पहली है पाक मोदा रूह की मोहर, ये बाहर के लोगों के लिए है, ये जो यहूदियत से बाहर हैं उनके लिए है पाक मोदा रूह की मोहर, क्योंकि वो रूह अल कुदस के जरिया से मसीह में आए और रूह अल कुदस की तरफ से ही उन पर मोहर होगी। और दूसरी छाप है मकाशफा में, वो है बनी इसराइल के लिए खुदा के फरिश्ते लगाएंगे, जिसके बारे में लिखा गया है कि जब आप उसको पढ़ें तो साफ तौर पे है कि फलां के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई, फलां के लिखा गया है कि फरिश्ते को रोक दिया गया। अगर आप 7वां बाब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े। उसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ से आते देखा, और उसने उन चारों फरिश्तों से कहा जिन्हें जमीन और समुद्र को जर पंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जमीन और समुद्र और दरख्तों को जर ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई है, मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। मेरे अजीजों, ये जिंदा खुदा के कलाम की बात है। हमारा ये जो प्रोग्राम है बाइबल और हम एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम के फॉर्म से जो हम ये मनादी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इधर उधर की बातें ना की जाएं। नाक इधर से उठाया तो इधर लगा दिया, इधर से कान उखाड़ा तो इधर लगा दिया, और कोई कुछ कर दिया। अपने तरफ से खुदा के कलाम में आमेज़श करके अपनी अलमियत ना जताएं, या कलाम को तोड़ मरोड़ के अपने लिए हलाकत ना पैदा करें। क्योंकि लिखा है, मकाशफा की किताब की बात है, दूसरी किताबों की बात नहीं। मकाशफा की किताब में लिखा है, इस किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और फिर यह भी लिखा है कि जो कोई इसमें से बढ़ाएगा या घटाएगा, लिखी हुई आफतें उस पर आएंगी, क्योंकि ये खुदा का खास भेद है। मकाशवा का मतलब है वो बातें जो ढकी हुई थी ओपन हो गई। तो यहां पर देखिए कि ये 7वें बाब में नजर आ रहा है कि फरिश्ता आके तो खुदा के बंदों पर मोहर कर रहा है। और इफ्सियों के खत में लिखा है, उन पर पाक मोदा रूह की मोहर लगी। और थसलीकियों के खत में लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा होंगे हम बदल जाएंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे। साफ तौर पे लिखा है बादलों पर उठाए जाएंगे। जब बादलों पर उठाए जाएंगे तो ये सारी अजियतें, ये 42 महीने की जो है, ये तो जमीन पर हो रही हैं। तो जो मुकद्दसीन है वो तो उठाए गए, तो फिर अजियतें कौन सहेगा? ये आज तो हम देखते हैं कि बनी इसराइल मसीह के मुनकर हैं, बनी इसराइल मसीह के मुखालिफ हैं, बनी इसराइल दूसरे अपने किसी और मसीह का इंतजार कर रहे हैं। ये उस वक्त होगा कि वो पीटेंगे, रोएंगे, पछताएंगे कि अब हम क्या करें, और उस अजियत में से गुजरते हुए फिर वो मसीह का इकरार करेंगे
اور یہ وہ بندے ہیں، یہ جو 42 یہ جو لکھا گیا ہے 1,44,000 پر مہر کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہم جو اب آئے دن کوئی نہ کوئی نئی تفسیر کرتے ہیں اور بڑے بڑے عالم ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے کلام کو پیش کر رہے ہیں، وہ اس آیت کو بھی یاد رکھیں کہ ہر ایک بات جو اس مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہے یہ گہری ہے اور یہ بھید سے بھری ہے اور اس کے بڑے بڑے رنگ ہیں۔ اس لیے اس میں آمیزش کرنا یا اس میں رد و بدل کرنا یا کھینچ تان کے اپنے طور پہ تصویر بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم یہ میں نے 7ویں باب سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور اسی آ جائیں 3ویں باب میں، ایک مورت اور یہ بنائی جاتی ہے، یہ جو صورت جاتی ہے دانیل کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں، اور پھر اس کا ذکر مسیح خداوند نے کیا متی کی انجیل میں، کیونکہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ متی کی انجیل اس کا باب ہے 24واں باب، میرے ساتھ نکالیے۔ 24واں باب ہے اور اس کی آیت ہے 15ویں۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا سباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنے کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یہ یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گٹائے جائیں گے۔ یہ برگزیدہ جو ہیں یہ وہی ہیں جن پر مہر ہوئی، ان کے لیے یہ دن کم کیے گئے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ اس وقت کہا جائے گا، کوئی کہے گا مسیح وہاں پر آ گیا، کوئی کہے گا وہاں پر آ گیا، اور کوئی کہے گا مسیح آ چکا، تم اس کا یقین نہ کرنا۔ تو میرے عزیزوں، مسیح کے بارے میں، مسیح کے آخری ٹائم کے بارے میں اور جو اینڈ ٹائم ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، وہ جہاز میں بیٹھا ہو یا کار میں بیٹھا ہو یا ٹرین میں بیٹھا ہو یا سائیکل پہ بیٹھا ہو یا پیدل چل رہا ہو، تو اندازہ کریں کہ وہ کتنا مورخ ہے، کتنا بیوقوف ہے، کتنا وہ شخص ندان ہے کہ جو گھر سے تو نکل پڑا لیکن اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں۔ پادری صاحبان، بشپ صاحبان، یا جو آج کل چرچز کے فرنچائز کھلے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی پادری بنا ہے۔ لڑکیاں دیکھو تو وہ اپنے آپ کو ایونجلسٹ لکھتی ہیں، نہ انہوں نے کہیں سے سیکھا، نہ کسی کی شاگردیت میں رہی، نہ جس طرح مارتھا تھی، مریم تھی اور یسوع کے قدموں میں بیٹھی، نہ وہ کسی بائبل سکول میں گئی، بیوٹیشن کا کام کرتی ہیں، بیوٹی پارلر کا انہوں نے آفس کھولا ہوا ہے، ایک اپنا کلینک کھولا ہوا ہے، اپنی دکان کھولی ہے، اور لکھا ہے ساتھ اپنے کہ وہ ایونجلسٹ ہے۔ کمال کا میک اپ کیا ہے، کمال کی ایڈورٹائز ہے، جیسے ابلیس کی طرف سے کوئی اسپیشل اخبار چھپ رہا ہے، ایسی تصویریں بنائی انہوں نے اور ساتھ لکھا ایونجلسٹ۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایونجلسٹ کا مطلب ایونجلیزم سے نکلا ہے،
اور ایونجر جو ہے وہ انجیل کا ایک حصہ ہے، جس کا مطلب ہے بشارت دینے والے۔ تو کیا بشارت دینے والے لوگوں کا یہ حال ہے؟ اس لیے لکھا ہے، میں افسوس سے کہتا ہوں کہ تمام خادم الدین کو اینڈ ٹائم پر منزل کی طرف لے کے آنا ہے، کیونکہ وہ کون منزل پہ لے کے نہیں آتے جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا ٹائٹل لگا رہے ہیں، کس طرح کا نام لکھ رہے ہیں، کس طرح کا ان کا حلیہ ہے، کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اور چلے ہیں مکاشفہ کی تفسیر دینے، چلے ہیں مسیح کی منادی کرنے، چلے ہیں پراسپیرٹی کا، بحالی کا، خوشحالی کا پیغام دینے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی خوش باش ہو، صحت مند ہو، تو پھر اس کو کھانا پینا، دعوتوں پہ جانا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، غریب ہے، لچار ہے اور بکھلایا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی فنکشن میں نہیں جاتا۔ مسیحی قوم جو ہے ان دنوں میں، جب یہ کہا گیا ہے کہ وہ بڑی مصیبت کا دن ہوگا، اس پر غور کریں، یہ شفا والی باتوں سے نکلیں اور ان پر غور کریں کہ یہ کب ہوگا، یہ کن کے لیے ہوگا، یہ منزل کن کی ہے، کون لوگ یہاں پر جائیں گے۔ یہ مسیحت کوئی ڈرامہ والا مذہب نہیں ہے۔ پہلے تو مسیحت مذہب ہی نہیں کہ آپ اس کو مذہب سمجھیں، یہ زندگی کی تبدیلی کا نام ہے، یہ ایک سسٹم کا نام ہے، جو خدا کا سسٹم ہے، جو کلیسیا کا طور طریقہ ہے۔ یہ نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی گروپ ہے، یہ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کوئی جھانسا دینے والا نہیں کہ اتنا یہ کر لو تو آپ کو یہ مل جائے گا، اتنا یہ کر لو۔ یہ دل کا، یہ پرسنل ریلیشن کی بات ہے۔ اگر آپ کا پرسنل ریلیشن خدا کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ خدارا، میں پاسبانوں سے بات کر رہا ہوں کہ حساب دینا پڑے گا کہ کیا ہم سکھا رہے ہیں۔ کسی کو منزل ہی نہیں پتا کہ ہم بعد میں اینڈ پہ ہمارا حال کیا ہوگا، تو وہ کس لیے عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی چرچ بنانے کے پیچھے لگا ہے، کوئی ہر 2.5 لوگ ہیں اور انہوں نے بھی اپنی تنظیم بنائی ہوئی۔ صبح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی گورا پھنس جائے، کوئی نہ کوئی قابو آ جائے، کسی نہ کسی طرح سے پیسہ آ جائے۔ کیا ضرورت ہے مور لینے کی؟ آپ تو خود مور کے نیچے ہیں۔ جو بندہ رات دن اسی تگدو میں ہے، اسی فکر میں ہے کہ کسی گورے کو چکر دے، کسی کالے کو چکر دے، لوگوں کو چکر دے، اس پر تو پہلے ہی اس دنیا کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا کسی کو بتائے گا کہ سٹیمپ سے بچو؟ کیسے بچے گا؟ کھانا پینا پرابلم نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کی فکر کرنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی باتوں کو سمجھنا، خدا کے بھید کو سمجھنا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے مکروہ چیز جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا۔ کوئی کہتا ہے سور ہے، کوئی کہتا ہے ہیکل میں جب سور کی قربانی دی گئی، وہ تو 70 میں ہو چکی تھی، وہ تو رومی جرنیل نے کر دیا تھا، اب کون سی مکروہ چیز ہے؟ باتوں کو میل دیکھو کہ میل کس طرح سے کھاتی ہے۔ مکاشفہ میں وہ مکروہ چیز دانیل کی کتاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مکروہ چیز ہے۔ آپ دیکھ لیں دانیل کی کتاب اور وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے۔ 3 باب میں نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چڑھائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ نبوکت نظر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصبداروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں
जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाज़म और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मुनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगो, ए उम्मतों और ए मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सजदा करो, गिर कर सजदा करो। और मकाशफा की किताब उसके 13वें बाब में क्या लिखा है कि 14वीं आयत से, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह करता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी करें। ये मकाशफा की किताब की बात है। और मत्ती की इंजील में जो लिखा है कि मसीह खुदावंद ने कहा कि होशियार हो जाओ, वो मकरू, वो गुमराह करने वाली चीज जब वो मकदस में देखो, मुकद्दस मकाम में देखो। मुकद्दस मकाम क्या है? ये हैकल की बात नहीं है, ये शहर की बात है। मकदस नहीं लिखा, ये मुकद्दस लिखा है, मुकद्दस मकाम। जब उस जगह पे कंट्रोल हो जाएगा और वही मुखालफे मसीह यही बुत तैयार करेगा, अपना बुत तैयार करेगा, और ये उस वक्त हम लोग नहीं होंगे, जो आज के ईमानदार हैं वो नहीं होंगे, जो बाहर की कौमों से हैं वो नहीं होंगे। ये बनी इसराइल की बात है। वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं जाना। आप इस बात की फिक्र ना करें कि वो बुत होगा, वो मोर होगी, छाप लें या ना लें। ये मुकद्दस लोगों की बात है उस वक्त जब मसीह बादलों पर होगा, क्योंकि मसीह की जो आमद है वो 2 हिस्सों में होगी। 3 आमदे हैं मसीह की, कहा गया है आमदे सानी, लेकिन मसीह की 3 आमदे हैं 2, लेकिन जो दूसरी है उसके 2 हिस्से हैं। पहले मसीह आया जब वो इंसानी शक्ल में, खुदा इंसानी शक्ल में या इस जमीन पर जब वो पैदा हुआ, और दूसरा है जब वो बादलों पर आएगा और वो अपने लोगों को मैग्नेट की तरह उसके लोग उड़ जाएंगे। और ये नेक्स्ट हम रैप्चर के तलक से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इस बात पर रहना चाहता हूं कि इस बात को गौर कर लें कि वो मकरूह चीज है उस शख्स का बुत, मुखालफे मसीह का बुत, मुखालफे मसीह का कंट्रोल। जैसे नबूकदनेस्सर ने अपना बुत बनाया, नबूकदनेस्सर ने अपना कंट्रोल दिखाया और उसने तमाम आला लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी तरह उस वक्त होगा कि जो लोग उसकी प्रस्तश करेंगे, जो लोग उसकी इबादत करेंगे, वो जिएंगे। और जिन मुकद्दसीन ने या जिन यहूदियों ने या बनी इसराइल ने मसीह को कबूल ना किया, वो तो उसकी पूजा करेंगे, लेकिन जिन्होंने कबूल कर लिया वो ना तो उसकी छाप लेंगे, ना उसके सामने झुकेंगे, और उनके लिए बड़ी मुसीबत होगी, जिसका मत्ती की इंजील में लिखा है कि उस दिन ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि जिस तरह से ना कभी हुई और फिर ना कभी होगी।
باتوں کو ضرور خیال میں رکھیں، صرف اور صرف چرچز میں شفا لینے کے لیے نہ جائیں، چرچز میں صرف خوشحالی کا پیغام سننے کے لیے نہ جائیں، اس بات کا سنیں، پوچھیں ان کو کہ پادری صاحب، بشپ صاحب، فادر جی، جو کچھ بھی ہو، آپ چندہ تو لیتے ہو، ہمیں سکھاؤ کہ ہماری منزل کیا ہوگی۔ ہر کسی نے نہیں اٹھائے جانا، ہر کسی نے نہیں مسیح کے ساتھ چلے جانا، گیت گاتے رہو اسا سمانا تے جانا، یہ ان باتوں سے نکلو اور آ جاؤ حقیقت پر، سچائی پر آؤ، کیونکہ یہی زور ہے میرا کہ بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں، بائبل اور ہم، بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں، بائبل کی کیا تعلیم ہے اور ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ بائبل کی تعلیم، بائبل میں مسیح بولتا ہے، آج کے پادریوں میں مسیح نہیں بولتا۔ آج کے پادریوں میں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے ان کا پیٹ ان کا خدا ہے، جگاڑ ڈھونڈتے ہیں کسی طرح سے پیسے مل جائیں۔ اب میں کیا ذکر کروں کسی کا، کیا کس کے ساتھ مشابہت دوں؟ مجھے کچھ لوگوں نے کال کی اور کہا کہ جی ہم پیسہ دیں گے دبئی سے آپ کو، اور پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا آپ کے ملک میں، اور پھر وہاں سے آپ پاکستان میں لے جانا، اور پاکستان میں وہ پیسہ آپ چرچز پہ لگاؤ، کالونیاں بناؤ، سارا پیسہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ اوپری آگ ہے، اگر میں پیسہ اکٹھا کر لوں یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر لوں اور خود جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ؟ یسوع مسیح نے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے تو سر رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ اگر میں کر لوں کہ بڑے بڑے نام بنا لوں تو نام بنانا مکروہ یہاں پر ہے۔ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا، مقدس مقام، جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیزوں کو مقدس مقامات میں دیکھو، اور میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ مقدس مقامات پر ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مسیح کو نہیں دکھا رہے، وہ خود کو دکھا رہے ہیں، جیسے نبوکدنضر نے اپنی تصویر بنائی، اپنی مورت بنائی، اپنا بت بنایا۔ اب بھی چرچز میں بہت سارے پادری ہیں، وہاں پر یسوع دکھائی نہیں دیتا، وہ جائز نجائز کر کے مختلف تنظیموں سے پیسہ اکٹھا کر کے تو لگا رہے ہیں منسٹریز میں۔ ہر بندے نے اتنی سی ایک منسٹری بنائی ہوئی ہے، اس کی امی ہے، اس کا ابو ہے، تو دونوں چرپائی پہ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں اور لکھا ہوتا ہے فلاں یہ منسٹریز۔ خدا کا خوف کرو، اب خدا کے کام کو مذاق بنا رہے ہو۔ پہلے چند خاص گروپ تھے، کیتھولک تھا، پتا چلتا تھا ہزاروں لاکھوں کے حساب سے فادر ہیں، اور پھر بردرز ہیں، پھر سسٹرز ہیں، جو پتا چلتا تھا یہ مخصوص لوگ ہیں۔ اس کے بعد اور آ گئے، پروٹسٹنٹ آ گئے، ان کا پتا چلا کہ جی یہ ایف جی اے ہیں اور یہ بردرن گروپ کے ہیں، اور پتا چلا کہ ہاں جی یہ خدا کے لوگ ہیں جن کا طریقہ کار ہے یہ۔ اب نہ تو کوئی ایف جی اے کو پوچھتا ہے، نہ کوئی بردرن کو پوچھتا ہے، نہ کوئی کیتھولک کو پوچھتا ہے۔ سمجھ نہیں لگتی کہ کیا چکر چڑھ گئے لوگوں کو۔ ہر بندہ کس کو، خدارا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں؟ کس کو دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ مکروہ چیز، اور اس کا مطلب ہے جب ایسے حالات ہو جائیں تو پھر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ سمجھو کہ اب بڑی مصیبت آنے والی، بڑی مصیبت آنے والی۔ جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے، یورپ میں یہاں پر نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو خدا کا کلام ہے یہ بڑا مشکل ہے،
इस खिदमत का हिसाब देना पड़ेगा। यकूब के खत में लिखा है, ज्यादा उस्ताद ना बनो। जो पास्टर मसीह को कम पेश करता है और बाबागिरी ज्यादा करता है, एक लफ्ज होता है दादागिरी। आजकल पास्टर जो है वो बाबागिरी कर रहे हैं, बाबागिरी ज्यादा करते हैं। यही मकरू है जो मुकद्दस मकामों में खड़े हैं। कोई भी हो, भले मैं ही हूं, जो भी शख्स इस तरह से चलेगा मेरे अजीजों, वो बिल्कुल उस हैवान का साथी है जो मकाशफा 13 बाब में है, जो दानियल 3 बाब में है, जो मत्ती 24 बाब में है। आप किसका इंतजार कर रहे हो? किस तरह की मकरू चीज देखना चाहते हैं? क्या ये कोई छोटी बात है? क्या ये कोई मजाक की बात है जिसको आप समझ रहे हो कि ये हम इस तरह से चलते जाएंगे? इसलिए खुदा के कलाम के सामने घुटने टेकें, खुदा के कलाम के सामने सजदा करें, और फिर आपको पता चलेगा कि ये खुदा कहता है। मसीह पुकार रहा है, वो अपने फरिश्तों को हुक्म दे रहा है, लेकिन ये मिनिस्ट्रीज वालों ने जो क्या कहते हैं कि इन्ना कंबल लाया है, इन्नी मुसीबत पाई है लोगों को, इन्ना परेशान किया है, एक एक जान का हिसाब देना पड़ेगा। जब मकरू चीज मुकद्दस मकाम में देखो, मकरू वो है जो खुदा को पसंद नहीं। जब वो मुकद्दस मकाम में देखो तो आप देखें कि जो कर रहे हैं आजकल लोग, ये खुदा को पसंद है? यही मकरू है, यही नाजायज है, यही नापाक है, और यही वो चीज है जो मुकद्दसों को दुख देने वाली है। क्योंकि कहा गया, नबूकदनेस्सर ने कहा कि जबरदस्ती कहो उनको, काजियों को, मुफ्तियों को, नाजमों को, मुनसबदारों को, कि जब साजों की आवाज आए तो झुक जाओ। अब क्या हो रहा है? जब पादरी साहब आए, खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ, झुक जाओ, सजदा करो, नारे लगाओ। ये तो वही नबूकदनेस्सर के सारे पुजारी हैं, ये सारे वो घमंडी लोग हैं, ये सारे के सारे मकरू, वो मकरू चीजें हैं जिनसे खुदा नफरत करता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, फेसबुक पे आप आ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आके लिए मैं को टोकरा रख के नहीं बैठा, आप भी दुआ कर सकते हैं, आपका भी ताल्लुक खुदा के साथ है। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। जब कोई फरजंद है तो वो अपने बाप के साथ बात कर सकता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। फिर लिखा है बाप तो आप तुमको अजीज रखता है, और जब बाप अजीज रखता है तो दानियल को कहा गया, ए दानियल, खुदा तुझे अजीज रखता है। जिनको खुदा अजीज रखता है, जिनको बाप अजीज रखता है, जो बाप के अजीज हैं, जब वो दुआ करते हैं, खुदा कान झुकाकर सुन लेता है और उनकी मदद करता है, उनके लिए अपने फरिश्ते रिलीज कर देता है, अपनी बारगाह से फरिश्ते भेज देता है।